आज आपको मैं पेंडाल में रेमंड इज्तिमा में ख़ास चीज़ दिखाने लगा हूँ जो आपके ज़हन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल हाँ होता है ज़रूर जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। वो भी पेंडाल के साथ ही तबलीगी जमात का जो इज्तिमा है, आलमी तबलीगी इज्तिमा जो रेमंड में है ये 2024 में। तो इसमें मैं आपको ख़ास चीज़ दिखाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा माहौल देख लें कि आपको ये माहौल कैसे लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। तो मैं आज आपको बिल्कुल मुकम्मल विज़िट कराने लगा हूँ रेमंड पेंडाल का, जहाँ तबलीगी इज्तिमा शुरू है 2024। सामने देखें कि अमरूद वाला माशाल्लाह फ्रेश और ताज़े अमरूद काट कर माशाल्लाह तबलीगी भाई खा रहे हैं बार-बार, मतलब है बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश किस्म के अमरूद हैं, ज़बरदस्त किस्म के अमरूद हैं। साथ ही सामान बेचने वाले बैठे हैं, मतलब कि पेंडाल के बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं, छोटी-मोटी चीज़ें बेच रहे हैं। अच्छा देखें, ये रेस्क्यू वाला अभी कोई इमरजेंसी मरीज़ हुआ तो रेस्क्यू फ़ौरन आ गया, उससे लेकर चला गया। रेमंड मरकज़ की कैंटीन है, सामने देखें। इस कैंटीन में रेट बड़े मुनासिब होते हैं, बिल्कुल इतने तेज़ रेट नहीं होते, बल्कि इनकी मीटिंग होती है, पहले इनको बुलाया जाता है क्योंकि रेट की एक ज़िम्मेदारी होती है, बड़े ईज़ी और आसान और सस्ते रेट होते हैं। अच्छा देखें कि ये जो रेमंड की जो कैंटीन है ना, ये वहाँ मतलब कि सालन तकसीम नहीं बल्कि लेने वाले आ रहे हैं, और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का माहौल है। अच्छा, यहाँ सिर्फ़ छोले भी हैं और हलवा भी है और सालन भी है गोश्त वाला और सब्ज़ी भी है। तो माशाल्लाह तरतीब से अपने तबलीगी जमात वाले साथी ले रहे हैं। दूसरी तरफ हॉल है, हॉल में बैठकर आराम से और सुकून से खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल टैंकी नंबर 1 के सामने जो रेमंड मरकज़ की कैंटीन है, ये उसके मनाज़िर हैं, बड़े ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म के। ये है लिस्ट, आप देख लें कि बड़ा गोश्त ₹70, मतलब कि रेट बड़े ही बिल्कुल आसान हैं, क्योंकि ये महंगे इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो माशाल्लाह यहाँ चाय चल रही है, चाय के ड्रम भरे हुए हैं, थर्मास नहीं बल्कि बहुत बड़े ड्रम हैं। तो ये चाय के फुल हैं, उसके आगे टूटी लगी हुई है, कप भर के टोकन जमा कराएँ, कप भरें और इस साइड पे होकर चाय से मज़ा उठाएँ और चाय का कप पिएँ। माशाल्लाह साथी पी रहे हैं बैठकर साथ। जैसे ही 2-4 मिनट में अपना ये कप चाय का पी लेते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं पंडाल की तरफ, वज़ू बनाने की तरफ। तो आगे चलकर मैं आपको ख़ास चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये मेडिकल कैंप है। यहाँ पैरे वाले साथी बैठे हुए हैं जो पैरा दे रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरतीब, बेहतरीन माहौल है। ऐसा माहौल यकीन में दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, मगारबी टैंकी नंबर 1। तो इसके साथ ही मैं ये आपको माहौल दिखा रहा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। अच्छा देखें कि लाखों का मजमा है, हर बंदा ये जानता है। सामने देखें कि कितना बड़ा मजमा है। ये तो सिर्फ़ एक हलके का रास्ता है डेरा इसमाइल ख़ान वालों का, लेकिन इसी तरह हर हलके में कई रास्ते होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, मतलब लाखों का इज्तिमा है। तो आप देख रहे हैं मनाज़र यहाँ के, बड़े ही खूबसूरत और बेहतरीन और दिलचस्प। इतना बड़ा मजमा और सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ मतलब चल रहे हैं। ये डेरा इसमाइल ख़ान का हलका है। कुतुब खाना मतलब मेडिकल कैंप सब कुछ, मतलब ये सफाई वाले हजरात हैं जो गंद कचरा वगैरह उठाते हैं। मरकज़ी तश्कील का बोर्ड सामने लगा हुआ है। तो यहाँ ये ऊपर गुसलखानों पे साथी कुछ नहाने के लिए गए हुए हैं, तो इंतज़ार में खड़े हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यार, यहाँ आकर ना बड़े हैरान कुन किस्म के हालात होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये निज़ाम बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी इंसान के अख्तियार में नहीं, इंसान के बस में नहीं, इंसान तो है ही कुछ नहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ बर्तन सफ़ा करने साथ बर्फ़ का फट्टा पड़ा है। यहाँ देखिए सब साथी जो है ना बर्तन साफ़ कर रहे हैं। ये कोई पैसे नहीं ले रहे, मुआवज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए साथियों की खिदमत करते हैं, फिर बर्तन साफ़ करते हैं। यहाँ रेहड़ी लगाने वाला भी है और बहुत बड़े-बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन एक ही सफ़ पे लेटते हैं, एक ही बर्तन में खाना खाते हैं। तो देखें माहौल माशाल्लाह, गुसलखाने कोई हज़ारों की तरतीब है, 20,000 के आस-पास मतलब गुसलखाने हैं। तो इसी तरह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। कुछ सामान बेचने वाला भाई खड़ा है, तो ये वैसे आ तो जाते हैं लेकिन इनको पैर वाले खड़ा नहीं होने देते, जब रश होता है तो इनको भगाते हैं। तो सामने भी एक तस्वीर बेच रहा है। तो माशाल्लाह माहौल बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प किस्म का माहौल होता है यहाँ का। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना, क्या ये माहौल आपको अच्छा लगता है? दूसरे भाई एक रेढ़ा खींच के ले जा रहे हैं, उस पे भी कोई देग रखी हुई है सालन वगैरह की। तो लगता है कि कोई खिदमत वाले होंगे जो कैंटीन से लेकर जा रहे हैं। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। ये पहरे वाले भाई खड़े हैं जो रास्ता साफ़ करते हैं। अच्छा देखें कि इन दिनों में बाकी ट्रैफ़िक लाहौर के जितने रास्ते हैं वो बंद होते हैं। इस रोड पे सिर्फ़ इज्तिमा वाले हज़रात और इज्तिमा वाली गाड़ियाँ चलती हैं। बाकी शहर वालों का जो ये रास्ता ये बिल्कुल बंद है। ये पार्किंग है, छोटी गाड़ियों की एक पार्किंग है, बेशुमार गाड़ियाँ खड़ी हैं।
جو ہم ان کو شمار تک نہیں کر سکتے، بے شمار گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ چھوٹی گاڑیوں کی پارکنگ ہے صرف ایک، اسی طرح بے شمار پارکنگ ہے۔ تو چھوٹے گاڑیوں کی الگ پارکنگ ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی الگ، بڑے گاڑیوں کی الگ، اسی طرح ہائی ایس کی الگ۔ تو یہ دیکھیں کہ بہت بڑی پارکنگ کا ایریا ہے، کافی مطلب ہے جہاں تک نظر جاتی ہے تو ہمیں گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ تو بہت بڑا عالمی اجتماع ہوتا ہے، بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، یہاں کوئی شور و شرابہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر 100 بندہ اکٹھا کریں تو کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ بڑے سکون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور سارا نظام جو ہے نا، سب تبلیغ والے، خدمت والے سنبھال کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ پولیس والے حالانکہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں آرام سے، ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی ہو جائے تو اللہ نہ کرے، لیکن وہ دخل اندازی نہیں کرے۔ یہ دوسری طرف بالکل پنڈال سے دور گنے کے جوس لگے ہوئے ہیں اور لوگ سامان بیچ رہے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں جو آپ کو کہنے لگا ہوں کہ آپ کو ایک خاص چیز آج دکھاتا ہوں پنڈال میں، جو شاید کہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے، سامنے دیکھیں کہ یہاں مالش کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ پنڈال سے کافی دور مالشی آئے ہوئے ہیں، اگر کسی بھائی کو تھکاوٹ ہے یا سر میں درد ہے، فریش ہونا چاہتا ہے تو یہاں مالشی لینوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو مالش بھی کرا سکتے ہیں، تیل سر میں لگا سکتے ہیں، ٹانگیں مانگیں بالکل اپنی جو ہے نا فریش کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مالش کا بھی سلسلہ یہاں چلتا ہے۔ یہ پنڈال سے کافی دور ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہاں اپنی گاڑی کی طرف چکر لگایا تو میں نے کہا یہ اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا ماحول دکھا لیں، تو ماحول اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا اجتماع کے متعلق اور اس مجمع کے متعلق اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ ہے، حلقہ نمبر 10، تو یہ ہمارا حلقہ ہے۔ تو یہ اس راستے سے عوام آ رہی ہے وضو کی طرف اور وضو بنانے کی طرف، کیونکہ وضو کی جگہ اور غسل خانے واش روم جو ہیں وہ پنڈال سے باہر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پھل فروٹ تازے آئے ہوئے ہیں، امرود وغیرہ، مٹھیاں وغیرہ، تو لوگ لیتے ہیں۔ کھانے پینے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔